बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से डिसीजन मेकिंग, यानी ये फ़ैसला करने की सलाहियत को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डिसीजन मेकिंग की हमारी ज़िंदगी में, इंसानों की ज़िंदगी में अहमियत होती है। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो एक इंसान का ख़ासा है। जब हम मुश्किलात में, मसाइल में या चैलेंजेस में घिर जाते हैं या उनमें हम फंस जाते हैं, तो ये फ़ैसले ही होते हैं जो हमें दुरुस्त सिमत में लेके जाते हैं। और दुरुस्त फ़ैसले, मुनासिब फ़ैसले, बर वक्त जो फ़ैसले होते हैं वो हमें चैलेंजेस से और परेशानियों से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये फ़ैसला इंसान का ख़ासा है, ये इंसान की एक इम्तियाज़ी हैसियत है, एक ख़ासियत है कि वो फ़ैसला करने की सलाहियत और ताकत रखता है। इस सिलसिले में आज हम देखते हैं, हमने ये इंट्रोडक्शन लिखा है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड असेसिंग अल्टरनेटिव रिजोल्यूशंस। यानी ये एक चॉइसेस का एक प्रोसेस होता है कि हम डिसीजन को आइडेंटिफाई करते हुए, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करते हुए, असेसिंग अल्टरनेटिव रिजोल्यूशंस करते हुए हम फैसला करते हैं। यानी एक फ़ैसले को हम डिसीजन को आइडेंटिफाई करके फिर मेकिंग चॉइस करते हैं और फिर हम इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं और असेस करते हैं अल्टरनेटिव रिजोल्यूशंस के इन चॉइसेस में से हमें क्या करना है, और उस चॉइसेस के हवाले से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, असेस करते हैं हम अल्टरनेटिव रिजोल्यूशंस के इनमें से कौन सा बेहतर है जो हम फ़ैसले की तरफ जाएं, या कौन सा रिजोल्यूशंस बेहतर है। तो इस अमल को जो है हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। और जब हम फिर मुनासिब और मुकर्ररा और रीज़नेबल एक डिसीजन पर पहुंचते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंटेशन की फिर बाद में तरफ लेके जाते हैं, तो ये एक फ़ैसले करने का अमल होता है और ये हमें करना ही होता है। एक फ़र्द से लेकर रियासत और स्टेट के बहुत बड़े इदारों तक फ़ैसलों के ज़रिए ही हम आगे बढ़ते हैं और हम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। फ़ैसले की हमारी ज़िंदगी में अहमियत होती है। उसके बाद आप देखें, ये हमारा दूसरा नंबर पे टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग है। यानी सबसे पहले ये जो हमारा टाइप है वो है टैक्टिकल और रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ये दोनों आपस में ऐसे समझें कि अपोजिट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं, या एक तरह से दो पहलू हैं डिसीजन के। टैक्टिकल और रूटीन वो डिसीजन होते हैं जो हम रूटीन में डिसीजन लेते हैं, एक अपनी ज़िंदगी से लेकर इदारती ज़िंदगी में या ऑर्गेनाइजेशनल हवाले से। तो हम टैक्टिकल और रूटीन डिसीजन रोज़मर्रा लेते रहते हैं, एक प्रोसेस का हिस्सा होते हैं और उसमें कोई ख़ास हमें ज़हनी फैकल्टीज़ को बरूए कार नहीं लाना होता। और उसके अदर जो आप देखते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, वो ऐसे समझें कि एक लोअर लेवल का अफसर और बाला सतह के जो अफसर होते हैं वो दोनों आपस में गुफ्तगू करने के बाद एक डिसीजन लेते हैं, उसको हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहते हैं। या एक मिडिल लेवल का और अपर लेवल का जो मैनेजर होता है या जो कमांडिंग अफसर होते हैं, दोनों आपस में गुफ्तगू करने के बाद या एक दूसरे को मुतमईन करने के बाद, मुशावरत करने के बाद फिर जो डिसीजन लेते हैं उसको हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। पॉलिसी डिसीजन वो होते हैं जो सारा एक इदारा जो होता है या पूरी एक टीम जो होती है वो मिलकर पॉलिसी बनाती हैं और एक यानी तयशुदा उसूल मुरतब करते हैं। उसके बाद फिर ये ऑपरेटिंग डिसीजन वो होते हैं कि उन पॉलिसीज़ को, उन किए गए फ़ैसलों को हम किस तरह ऑपरेशन में ला सकते हैं और कैसे हम टीम डेवलप कर सकते हैं, और कौन से वो टेक्निकल स्टाफ होंगे जो इस डिसीजन को, जो हमने पॉलिसी मेकिंग की है, उसको वो ऑपरेशन की तरफ लाएंगे। थर्ड नंबर पे आप देखें ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस वो होते हैं जो इदारती सतह पर लिए जाते हैं, जो एक इज्तिमाई और जामे अंदाज से फ़ैसले होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता होते हैं। और पर्सनल डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट एक फ़र्द वाहिद के सवाबदीद पर या उसके इख्तियार में होते हैं कि वो किस किस्म के फ़ैसले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें फोर्थ नंबर पर प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड वो होते हैं कि वो यानी अपने अल्फाज से ही वो वाज़ेह हैं कि कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं एक प्रोग्राम के साथ लिए जाते हैं, उसमें किसी किस्म की इमीडिएसी नहीं होती, उसमें किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं होती, या वो एक फार्मल अंदाज से रिटर्न सूरत में होते हैं
और तहरीरी अंदाज में या एक सिस्टमेटिक तरीके से लिए जाते हैं, जबकि नॉन प्रोग्राम्ड इसके बरक्स होते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन, कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो एक फ़र्द वाहिद की हैसियत से लिए जाते हैं और फ़र्द वाहिद का एक खासा होता है या उसके इख्तियार में होता है, या उसको एक कमांड दी जाती है कि वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशंस में या सर्कमस्टेंसेस में वो जो मुनासिब समझे हालात के हवाले से तो फैसले ले सकता है। जबकि ग्रुप डिसीजंस वो होते हैं जो एक फ़र्द वाहिद की यानी कि इख्तियार में नहीं होता, जब तक वो मुशावरत ना कर ले, जब तक दूसरे अफसरान से या अपने टीम के अंदर या इदारों के अंदर जो उनके साथ काम करने वाले होते हैं उनसे मिलकर फैसले किए जाते हैं, वो आपके ग्रुप डिसीजंस होते हैं। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो क्राइसिस डिसीजन कहलाते हैं, यानी वो रूटीन से हटकर, प्रोग्राम से हटकर, एक सिस्टम से हटकर, यानी क्राइसिस की सूरत में, बहरानों की सूरत में वो फैसले लिए जाते हैं। और उसके बाद अपॉर्चुनिटी डिसीजन होते हैं कि अगर किसी किस्म के आपको अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में या आपके इदारती ज़िंदगी में, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटीज़ के पेश नज़र फैसले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें थर्ड नंबर पर यह है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यह है कि आर्टिकुलेट द डिसीजन। सबसे पहले आप आर्टिकुलेट करते हैं, आप डिसीजन के हवाले से उसको यानी तय करते हैं, तहरीर में लाते हैं या उस पर उंगली रख के उसको मुंतखब करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं ये एक डिसीजन लूँगा, और उसकी तरफ जब आप अपने शऊरी तौर पर बढ़ते हैं उसको आर्टिकुलेशन कहते हैं कि आपने डिसीजन करना है। उसके बाद उससे वाबस्ता आप गैदर इन्फॉर्मेशन करते हैं, यानी जब आप उसके साथ वाबस्ता जो भी मसाइल हैं, जो भी पेचीदगियाँ हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उनको आप इन्फॉर्मेशन को इकट्ठे करते हैं ताकि उसकी मदद से आप बेहतर तरीके से डिसीजन की तरफ पहुंच सकें। अच्छा, थर्ड नंबर पे आइडेंटिफाई योर ऑप्शंस। जब आप डिसीजन तय करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और उसमें काफ़ी डिसीजन के आपको ऑप्शंस आते हैं, आप उनमें से ना काफ़ी ऑप्शंस इकट्ठे करते हैं और एक फ़ैसले के हवाले से अगर 3, 4, 5 ऑप्शंस आपको आते हैं तो ये उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है एक ऑप्शन। एवेल्यूएट द इंफॉर्मेशन, फिर आप उस ऑप्शंस के अंदर जो आपके फ़ैसले हैं उनमें जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उनको आप एवेल्यूएट करके देखते हैं कि किस से वाबस्ता, फ़ैसले से वाबस्ता, किस फ़ैसले से वाबस्ता आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, ताकि उसको बेहतर तरीके से, मुनासिब तरीके से आगे ले जाया जाए। उसके बाद सेलेक्ट योर डिसीजन, फिर बाद में आप एक डिसीजन पर आते हैं कि अब कौन सा ऐसा डिसीजन है जो मुनासिब डिसीजन महसूस हो रहा है, उसको हम अमल में लाएँ। और आखिर में आप देखें सेकंड लास्ट नंबर पर इम्प्लीमेंट द डिसीजन। इम्प्लीमेंटेशन का एक अलग प्रोसेस होता है। फिर जब हम तय कर लेते हैं कि हमें ये फैसला करना है तो आप उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं और रिव्यू योर डिसीजन। फिर बाद में आप रिव्यू भी करते हैं कि आया इसके क्या नताइज मुरतब हुए हैं, क्या पॉजिटिविटी इसके साथ थी, क्या नेगेटिव पहलू थे इसके, आगे अगर इस किस्म की सूरत हाल आती है तो क्या यही हम डिसीजन फिर भी लागू कर सकते हैं या नहीं, इस किस्म का रिव्यू होता है। अच्छा, फोर्थ नंबर पर आप देखें तो चैलेंजेस इन डिसीजन मेकिंग, यानी वो ऐसे कौन से अवामिल हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में चैलेंजेस के तौर पर काम करते हैं। नंबर 1 ये है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आपकी जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, यानी आप देखें जब भी हम किसी फ़ैसले की सूरत हाल में होते हैं, फ़ैसले करने के एक नाजुक मरहले में होते हैं, जब ज़्यादा लोग हमसे बात करने लगते हैं, अपने तजावीज़ देते हैं, तो उनको हम बस करने का कहते हैं कि आप ज़रा खामोश हो जाएं या कुछ लोग बाहर रूम से निकल जाएं ताकि हमें एक वक्त मिले। या जब हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, नोट्स, बुक्स और आरा वगैरह हमें सामने आती हैं, तब भी हम फ़ैसले करने की पोजीशन में नहीं रहते जो मुनासिब फ़ैसले होते हैं। या लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें उसकी कमी होगी या हम एक लेक का शिकार होंगे तो डेफिनेटली हम प्रॉपर फैसला नहीं कर सकेंगे। सेकंड नंबर पर यह है कि लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज, अगर आपको रिसोर्सेज, आपको पैसे, गाड़ी, रहाइश, बेंगलो, कोई भी फैसिलिटेशन या उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज या लिमिटेड टाइम है, आपको बिलफर्ज रात को 12 बजे एक फ़ैसला लेना है और आपको 11 बजे बताया जा रहा है, ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, तो उस हवाले से आपको ये एक चैलेंज की सूरत में सामने आएगा। और फियर ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, या ख़ास करके एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है इंसान के अंदर कि वो ये सोचता है कि मेरे अंदर एक खौफ गालिब है
कि आया मैं ये फ़ैसला दुरुस्त कर भी सकूँगा या कि नहीं। तो ये सूरत हाल भी एक चैलेंजेस के तौर पर फ़ैसलों के हवाले से आती है। उसके बाद पर्सनल बायस, वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स, एक शख्सी जो आपके तासुबात होते हैं, अक़दार होते हैं या ईमानियात वगैरह होती हैं, बिलीफ सिस्टम होता है, तो वो भी आपके फ़ैसलों पर असरअंदाज होता है और ये एक चैलेंज के तौर पर काम करता है। या लास्ट में आप देखें ग्रुप डायनामिक्स एंड रेजिस्टेंस टू चेंज। ग्रुप डायनामिक्स में ये है कि अगर आप काफ़ी लोग अगर फ़ैसले के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तो हर किसी की अपनी डायनामिक्स होती हैं, शख्सियत होती है, तजुर्बात होते हैं, मुशाहिदात होते हैं, उनकी तरबियत होती है। या एक रेजिस्टेंस टू चेंज, काफ़ी ऐसे भी लोग होते हैं कि रेजिस्टेंस टू चेंज के हवाले से वो चेंज नहीं चाहते, वो उससे यानी रेजिस्ट करते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है उसी तरह ही चलने दिया जाएगा उसको। तो ये एक किस्म का चैलेंजेस इन डिसीजन मेकिंग थे। तो आज हमने डिसीजन मेकिंग के हवाले से जो कुछ हमें मुनासिब लगा हमने ये पढ़ लिया, और इंशाल्लाह इसी तरह और भी दीगर टॉपिक्स हम पढ़ते रहेंगे। आप हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।